साध संगत जी, जीवन में चाहे कितना भी बुरा समय क्यों ना आ जाए, अपने सतगुरु पर पूरा भरोसा रखें, कभी डोले ना। क्योंकि हम इंसानों की यही सबसे बड़ी कमजोरी है कि हम बहुत जल्द डोल जाते हैं। क्योंकि जो नामधारी हैं, जो सत्संगी हैं, तो उन्हें तो कभी डोलना नहीं चाहिए। अपने सतगुरु पर भरोसा रखना चाहिए कि हमारे सतगुरु जी कृपा करेंगे। अगर आज बुरा समय है तो कल जरूर अच्छा समय आएगा। अगर आज जीवन में दुख है तो कल सुख भी जरूर आएंगे। इसलिए सतगुरु पर पूरा भरोसा रखें। सतगुरु के द्वारा दिए गए नाम पर पूरा भरोसा रखना चाहिए कि इस नाम से सब कुछ हो सकता है। क्योंकि जो नाम हमें प्राप्त हुआ है, जो सतगुरु ने हमें बख्शा है, तो ये कोई मामूली चीज़ नहीं है, ये बहुत बड़ी चीज़ है। और हमारी किस्मत देखो कि हमें नामदान मिल गया है। अगर घर के अंदर एक ही प्राणी नामधारी हो तो वो घर को स्वर्ग बना सकता है, नरक जैसे घर को भी स्वर्ग बना सकता है। अगर एक सत्संगी भी घर में हो तो साध संगत जी, एक परिवार था। उस व्यक्ति के 2 बच्चे थे, पत्नी थी, मगर वो शराब बहुत ज़्यादा पीता था, काम भी नहीं करता था, सारा दिन ही दोस्तों मित्रों में इधर उधर घूमता रहता था। मतलब कि उसकी जिंदगी का मनोरथ था कि खाओ पियो और मौज करो, और कुछ भी नहीं। उसे कुछ भी नहीं पता, क्योंकि पैसा पिता पुरखी था, कमाई बहुत थी, बैंक बैलेंस बहुत था, इसलिए बेपरवाह हो गया। किसी बात की फिक्र नहीं कमाने की। इसलिए एक बात याद रखना कि बिना मेहनत किए हुए बाप दादे की जायदाद पैसा मिल जाए तो वो व्यक्ति की जुबानी को तो जरूर ख्वार करता है, और कई बारी जिंदगी भी ख्वार कर देता है। वो व्यक्ति जिम्मेवारियों से दूर भागेगा, वो दुख सुख से दूर भागेगा, क्योंकि उसका केवल एक ही मकसद होता है कि खाओ पियो और ऐश करो। और फिर ऐसे ही समय बीतता गया, बच्चे बड़े हुए, तो फिर उसकी पत्नी को चिंता होने लगी। जब बात करो तो लड़ाई होने लग जाती थी, क्योंकि शराबी व्यक्ति की एक नहीं कई समस्याएं होती हैं। क्योंकि वो अपनी गलती को मानता भी नहीं और सुनता भी नहीं है। वो कलेश करेगा, लड़ाई करेगा, घर कलेश करेगा, बच्चों से लड़ेगा, पड़ोसियों से लड़ाई झगड़ा करने लग जाएगा, दोस्त मित्रों से लड़ने लग जाएगा। कुछ भी कहीं भी लड़ाई झगड़ा कर सकता है, कहीं भी बोल सकता है। और फिर जब धीरे धीरे समय बीतता गया तो उसके शरीर को रोग लगने शुरू हो गए। और फिर डॉक्टर ने कई तरह के खाने पीने की पाबंदी लगा दी। परेशानी तो फिर क्या किया। और कहते हैं कि जब व्यक्ति बात ना माने तो व्यक्ति को मत समझाओ। जिसने व्यक्ति को बनाया है, जिसने व्यक्ति को पैदा किया है, फिर उससे बात करो। कई बार होता है कि मेरी बात नहीं सुनी जा रही, ये हो रहा है, मान नहीं रहे, तो फिर उस समय उसे ना मनाओ, सतगुरु के पास आकर बात करो। उस व्यक्ति की पत्नी को फिर किसी सत्संगी से पता चला सतगुरु के बारे में, और फिर धीरे धीरे वो बहन सत्संग में जाने लगी। और फिर सत्संग में जाते हुए उसके मन में विचार पैदा हुआ कि मुझे नामदान ले लेना चाहिए। तो साध संगत जी, सतगुरु की कृपा हुई और उसे नामदान मिल गया। क्योंकि वह सत्संग में रेगुलर जाती थी और सेवा पर भी जाती थी। और फिर वो नामदान मिल जाने के बाद में नाम का सिमरन करने में लग गई। और फिर एक दिन उसे मौका मिला और वो सतगुरु जी के पास डेरे में चली गई। और उसकी किस्मत भी सतगुरु जी
उस समय डेरे में ही मिल गए, क्योंकि भंडारे चल रहे थे। इसलिए कहते हैं, जब कोई बात ना बने, जब व्यक्ति ना समझे तो उसे मत समझाओ। अपने सतगुरु के पास, अपने गुरु के आगे अरदास करें कि हे सच्चे पातशाह, आप जी कृपा करो, आप जी के बच्चे हैं, आप जी ने ही हमें जन्म दिया है, दया और मेहर करो। तुम मात पिता हम बारिक, तेरे तुम्हारी कृपा में सुख घनेरे। अपने माता पिता के आगे, क्योंकि सतगुरु ही हमारे माता पिता हैं, उनके आगे आकर अरदास करनी चाहिए। और फिर उस बहन ने ऐसा ही किया, सतगुरु के आगे अरदास की, बेनती की। तो सच्चे पातशाह, आप जी तो जानते ही हो आपसे क्या छिपा है। फिर उस बहन ने अपना सारा दुख सतगुरु जी को सुनाया, और भावना सच्ची थी, दुख बहुत बड़ा था। और फिर जब सब कुछ सतगुरु को सौंपकर जब भावना सहित अरदास की, तो फिर साध संगत जी, सतगुरु जी की दया हुई, मेहर हुई। जो हम कहते हैं ना कि कृपा क्या होती है, कैसे कृपा से जिंदगी बदल जाती है। सच्चे मन के साथ की गई अरदास सतगुरु के आगे कैसे किसी का जीवन बदल कर रख देती है। तो साध संगत जी, उस परिवार पर ऐसी कृपा हुई कि केवल परिवार ही नहीं, उन सभी का जीवन बदल गया। उन्होंने कहा कि हमें यकीन नहीं था कि हम कहाँ से कहाँ चले जाएंगे और इस अवस्था के धारणी बनेंगे, हम इतने सतगुरु के पास हो जाएंगे। उस बहन ने क्या किया कि जब वो सतगुरु जी से डेरे में जाकर मिली, जब उनके दर्शन किए और जो सतगुरु ने वचन किए, तो वो थे, आप जी ने कहा कि बेटा, तुमने परिवार की सुख शांति के लिए अरदास करनी है और सुबह अमृत वेले में उठना है, नित्यनेम बना लेना है और परमात्मा की भक्ति करनी है। जो सतगुरु से ना मिला है तो उसका सिमरन भजन करना है, पूरे मन के साथ करना है और सब कुछ अंदर से भूल जाना है। उस मालिक पर छोड़ देना है, वो भला करेंगे, कृपा जरूर होगी। जब सतगुरु ने कहा कि कृपा जरूर होगी, तो उस बहन ने सतगुरु जी को प्रणाम किया और डेरे से अपने घर आ गई। और फिर उस बहन ने वैसा ही किया जैसा सतगुरु ने कहा था, क्योंकि उसे विश्वास था अपने सतगुरु पर। हमारा हाल तो ये है कि हमें अपने सतगुरु पर विश्वास नहीं होता, भरोसा नहीं होता। जब हमारे जीवन में थोड़ा सा दुख आता है तो हम भटक जाते हैं, डोल जाते हैं और इधर उधर भटकने लगते हैं, मगर हाथ भी कुछ नहीं लगता और फिर थक हार कर बैठ जाते हैं। इसलिए अगर नामदान मिल गया है तो उस पर विश्वास रखें, अपने सतगुरु पर भरोसा रखें। और उस बहन ने ऐसा ही किया जैसा सतगुरु ने कहा था, क्योंकि भरोसा था, यकीन था। उस बहन ने क्या करना, सुबह उठना, अमृत वेले में उठना नित्यनेम बन गया। सुबह अमृत वेले में उठना, स्नान करना, क्योंकि भाई अक्सर ऐसा होता है कि जब इंसान के जीवन में कई तरह की परेशानियां, दुख होते हैं, तो नींद तो वैसे ही नहीं आती। और फिर जो भी व्यक्ति आपको कहे तो व्यक्ति वो भी करने के लिए तैयार रहता है कि भाई किसी तरह से जीवन में दुख चले जाएं। और हम एक बात कर दें कि ज़्यादातर पखंड भी यहीं से शुरू होते हैं, क्योंकि देखो, दुखी संसार का हर एक व्यक्ति है। क्योंकि जब हम लोग करने कराने के चक्कर में पड़ जाते हैं तो फिर हमें वो कई तरह के पखंड में उलझा लेते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति घबराया होता है, दुखी होता है, तो लोग करने लग जाते हैं और पखंड की दुकानें इस तरह चलती हैं। खैर चलो, उस बहन ने कहा कि हमारे पर सतगुरु की सबसे बड़ी कृपा यही रही कि हम भटके नहीं, हम पूछने पछाने के चक्कर में नहीं गए, करने कराने के चक्कर में नहीं पड़े
क्योंकि हमें अपने सतगुरु पर विश्वास था। हम सतगुरु के दरबार पर गए, सतगुरु से अरदास की और सतगुरु जी ने हमें रास्ता बता दिया। और उन्होंने कहा कि सुबह उठकर अमृत वेले में उठकर स्नान करना है और फिर चौकड़ी लगाकर नाम का सिमरन करना है, भजन करना है और नित्यनेम बना लिया। कुछ भी मन में नहीं, केवल अपने आप को सतगुरु के चरणों के साथ जोड़कर केवल सिमरन करना, क्योंकि सतगुरु जी जानी जान है, उन्हें सब पता है। और फिर देख लो कि लगभग 3 महीने तक कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। कहने लगी कि एक बार तो मेरा भी भरोसा टूट गया कि ये तो ऐसे ही है, कुछ नहीं है, क्योंकि मैं रोज जैसे सतगुरु जी ने बताया है तो उनके अनुसार नाम का सिमरन करती हूँ। जैसे सतगुरु ने बताया है तो मैं वैसा ही कर रही हूँ, मगर वैसा ही है जैसा पहले था। और फिर भी उस बहन ने सिमरन करना नहीं छोड़ा। और फिर देख लो साथ संगत जी, 3 महीने के बाद उसके पति खुद आकर के बोले कि मैंने शराब छोड़ दी है। कहता है कि मैं आज से शराब नहीं पीऊंगा। कहने लगी कि जब मैं इन्हें शराब छोड़ने की बात करती थी तो ये आदमी मेरे साथ लड़ाई झगड़ा करने लग जाता था, कलेश हो जाता था, बच्चे दुखी हो जाते थे, परिवार दुखी हो जाता था। और आज देख लो कि आप खुद ही आकर कह रहा है कि मैंने शराब छोड़ दी। ये तो सतगुरु की कृपा हो गई। इतना पास होकर सुन लिया सतगुरु ने। फिर कहती है कि चलो कोई नहीं, शायद ताज़ा ताज़ा कोई असर होगा, 2-4 दिन देख लेते हैं कि सच में शराब छोड़ दी या वैसे ही है। और फिर 2-4 दिन बीत गए, 5-7 दिन बीत गए, 10 दिन बीत गए, 15 दिन बीत गए और ऐसे ही 1 महीना बीत गया। उसने शराब का नाम ही नहीं लिया। और देखो कि 1 महीने के बाद अपनी पत्नी से कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ सतगुरु के दर्शन करने डेरे में जाऊंगा और मैं भी नामदान लूंगा और सुबह उठकर अमृत वेले में उठकर नाम का सिमरन करूंगा। और फिर कहने लगी कि लगभग 4 महीने के बाद मेरे पति मेरे साथ डेरे में चले गए और नामदान की पर्चियों की अनाउंसमेंट हो रही थी और मेरे पति को भी नामदान की पर्ची मिल गई। और फिर सतगुरु की कृपा हुई कि मेरे पति को भी नामदान की बख्शिश हो गई। और फिर हम दोनों पति पत्नी गुरु वाले बन गए और हम दोनों सुबह अमृत वेले में उठकर स्नान करते हैं और फिर नाम का सिमरन भजन करते हैं और उसके बाद ही दुनिया का कोई और कार व्यवहार करते हैं। और 8 महीने के बाद में उनके बच्चे भी कहने लगे कि हम भी डेरे में जाएंगे, सतगुरु के दर्शन करेंगे। देखो कमाल की बात है कि बच्चे भी कह रहे हैं कि हम भी डेरे में जाएंगे, हमें भी साथ लेकर जाया करें। अपने माता पिता से कह रहे हैं और फिर कहते हैं कि हम सारा परिवार फिर डेरे में जाने लगे, वहाँ जाकर सिमरन करना और उसके बाद हम सबने सेवा करनी। जो भी सेवा मिल जानी तो हमने वो सेवा पूरे मन के साथ करनी। और फिर ऐसे ही समय बीतता गया और फिर 1 साल के बाद बच्चे कहने लगे कि हमने भी नामदान लेना है। और वो कहती है कि उस दिन फिर मेरा ध्यान सीधा सतगुरु की बख्शिश की तरफ चला गया कि सतगुरु की इतनी मेहर हो गई, कृपा हो गई कि बच्चे भी कह रहे हैं कि हम भी नामदान लेंगे। क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि जवानी की अवस्था में बच्चे किसी की सुनते नहीं हैं, अपनी मर्जी करते हैं, अपनी मर्जी से खाते पीते हैं, अपनी मर्जी से सोते जागते हैं, मतलब अपनी मर्जी के खुद मालिक होते हैं। और मेरे बच्चे कह रहे हैं कि हम भी नामदान लेंगे। और ये बात तो हमने कभी अपने जीवन में सोची ही नहीं थी, क्योंकि सच्चे मन के साथ सतगुरु के आगे अरदास की, सतगुरु के आगे विनती की, सतगुरु के बताए हुए मार्ग पर चले और सतगुरु ने कृपा कर दी
क्योंकि विश्वास था, भरोसा था कि एक ना एक दिन कृपा जरूर बरतेगी। और आज हो गई। मेरा पति जो कि शराब पीने का आदी था, हर दिन घर में कलेश रखता था, और आज वो नामधारी है, सत्संगी है। और मेरे बच्चे भी कहते हैं कि हमने भी नामदान लेना है। तो भाई, इससे बड़ी कृपा क्या हो सकती है, जिसने हमारा पूरा जीवन ही बदल कर रख दिया। इसे कहते हैं चमत्कार, ये होती है करामात। मगर हम तो बाहर खोजते हैं जो मैजिक ट्रिक होते हैं संसार में। और वो दोनों नामधारी थे, और फिर उनके बच्चे भी नामधारी बन गए, और उनका मन पढ़ाई में भी लगने लग गया। क्योंकि पहले माहौल ही ऐसा था, घर में कलह कलेश रहता था। मगर अब तो सतगुरु की उस परिवार पर अपार कृपा हो गई। एक किरण को सूरज बना दिया कि सच्चे पातशाह, इतनी बड़ी कृपा, इतनी बड़ी बख्शीश है तेरी, तेरे घर में। इसे कहते हैं सच्चे साहिबा, क्या नहीं घर तेरे, घर ता तेरे सब कुछ है, जिस दे सो पावे। कहते हैं कि तेरे घर में क्या नहीं है, मगर लेने के लिए बर्तन सच्ची सुच्ची भावना लेकर आए। और फिर एक दिन ऐसा आता है कि बर्तन तैयार हो गया ना, तो मालिक ने रहमतों से भर देना है। और फिर बख्शीश ऐसी होती है कि फिर संभाली नहीं जाती।